Hello students, welcome on Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh. Today's topic is regarding class 7 science and the chapter is wind, storms and the cyclones. And today's topic is how cyclone formed and what are the different names of the cyclones and what are tornadoes. तो हम इन्हीं तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जो चक्रवात है कैसे बनता है, चक्रवात कब कहाँ कैसे बनता है, अलग अलग जगह पे इस साइक्लोन को या चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है और टॉर्नेडोज क्या होते हैं. तो विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न समथिंग, लेट्स स्टार्ट इट. तो स्टूडेंट्स, थोड़ा साइक्लोन को समझने के लिए हम पहले चीज़ को देखते हैं. हम पहले से पढ़ते आए हैं कि जो समुद्र है या पानी है, इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है. हमने पढ़ रखा है. तो जैसे हमारी धरती है ये जल्दी ठंडी हो जाती है तो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन अर्थ के इक्वेटर पे जो सेंटर लाइन है वहाँ पे जितना सी है वो जो पानी है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है इक्वेटर से, और वो ये गर्म होकर पानी ऊपर को राइज करना शुरू कर देता है. हम जानते हैं कि जब यहाँ से पानी राइज करेगा तो यहाँ एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर कम हो जाएगी. तो जो ज़मीन है इक्वेटर के साइड वाली 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, वहाँ से जो कूल एयर है वो इधर को आना शुरू हो जाती है. लेकिन जो गर्म एयर है जो ऊपर जा रही है, जैसे ही हाइट पे पहुँचती है ये क्लाउड का फॉर्म बने लेती है. क्लाउड का फॉर्म ऊपर ले लिया, क्लाउड बन गया और क्लाउड वहाँ से मूव कर जाते हैं धीरे धीरे. अगेन ये प्रोसेस चलती रहती है और हवा ऊपर जाएगी, क्लाउड बनेंगे, चल जाएंगे और ठंडी हवा वहाँ को जाती रहेगी. इस तरह की मूवमेंट से क्या आता है, जो हमारा ट्रॉपिकल कंडीशन है उसके सेंटर में एक ऐसी जगह बन जाती है जिसको हम आई कहते हैं. आई वो जगह है, यहाँ पे जो ये अगर डायग्राम देखते हैं तो बीच में ब्लू ब्लू क्या है, ये सारी आई है जो ओशियन से पानी ऊपर को राइज कर रहा है. और इसकी साइड पे दो रिंग्स गए हुए हैं जो ब्राउन कलर के साथ है, मार्क्ड है, दैट इज़ नोन एज आई बॉल. तो होता क्या है, ये आई बॉल मतलब इसकी कवरेज है और उसके अंदर जो आई है ये वो जगह है जहाँ से मिनिमम आप समझ सकते हैं कि एयर प्रेजेंट है. हमें ऐसा लगता है कि आई जो है वो सबसे कम एक्टिव एरिया है, लेकिन आई के अंदर कंडीशन क्या आ गई है कि लगभग वैक्यूम क्रिएशन, और इसकी साइड से आई वॉल से एयर ऊपर जा रही है, गर्म एयर ऊपर जाके कूल हो रही है और वहाँ से दोनों साइड को आउटफ्लो कर जाती है. जैसे हमने देखा बादल इधर से उधर चले जाते हैं और इसके सराउंडिंग से वार्म मॉइस्ट एयर राइज करती जाती है और जो ठंडी हवा डिसेंडिंग कूल एयर ये चलती रहती है. लगातार ये साइकिल बन जाता है. जैसे जैसे साइकिल की स्पीड बन जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ साइक्लोन. अब ये साइक्लोन जब चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, नॉर्मली अर्थ के ऊपर जाके एंड कर जाता है, लेकिन एंड होने से पहले अगर आई बीच वाली जगह में कोई चीज़ आती तो ये उसको सक करके ऊपर की ओर मूव कर जाता है. तो लगातार ये प्रोसेस अर्थ तक भी पहुंच सकती है, मिट्टी तक भी पहुंच जाती है, लैंड एरिया तक भी पहुंच जाती है. तो यहाँ से समझ आया कि क्या समझे, इक्वेटर पे हवा गर्म हो रही है, सी से पानी गर्म होके ऊपर वाली हवा गर्म होकर लाइट वेट हो रही है, ऊपर जा रही है. उसकी जगह लेने लैंड से ठंडी हवा आ रही है, ऊपर जाके कंडेंसेशन इज़ देयर और क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्लाउड का आउटफ्लो किसी भी साइड को हो सकता है. वार्म एयर कूल डाउन एंड द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. एंड अब जो बेस है वहाँ पे जो कूल एयर आई थी दैट अगेन क्या हो रही है, अगेन गॉट द एनर्जी फ्रॉम द सी वाटर एंड गेट evaporated again with the moisture, it move upward and get condenses at the height. तो ये प्रोसेस चलती रहती है. लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, क्या इसकी हमारे पास वर्डिंग रहेगी, उस पर काम करते हैं अभी हम. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ओनली ओवर द वार्म ओशियन वाटर नियर द इक्वेटर. तो इक्वेटर के आसपास जो गर्म हवा समुद्र होते हैं वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं. To form a cyclone, warm moist air over the ocean rises upward. तो हमने अभी पढ़ा कि समुद्र के ऊपर से जो गर्म हवा है ये कहाँ को मॉइस्ट है, इसके अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, ये अपवर्ड राइज करती है. As this air moves up and away from the ocean surface, it leaves is less air near the surface. तो समुद्र के सरफेस से जितनी ये हवा ऊपर चली जाती है तो नीचे क्या करती है, बहुत कम हवा नीचे रह जाती है.
So basically, the warm air rises, it causes an area of lower air pressure below. जैसे ये गर्म हवा ऊपर चलती है तो समुद्र के ऊपर वाले सी के ऊपर वाले सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. अब इस लो प्रेशर को कहाँ से, जो साउंडिंग है यहाँ से आने शुरू हो जाती है. द एयर फ्रॉम साउंडिंग एरियाज विद हायर एयर प्रेशर पुशेस इट टू द लो प्रेशर एरिया. तो जो उसके समुद्र के आसपास जो ठंडी हवा है जिसका प्रेशर ज़्यादा है वो यहाँ को मूव कर जाती है. देन दिस न्यू कूल एयर बिकम वार्म. अब वो ठंडी हवा यहाँ के फिर से गर्म हो जाएगी. एंड मॉइस्ट कैसे होगी, क्योंकि उसको समुद्र से क्या मिल रहे हैं, वाटर वेपर्स. एंड राइजेज टू, अब ये भी ऊपर को चल जाती है. एंड द साइकिल कंटिन्यू, ये लगातार ये साइकिल चल रहा है. गर्म हवा हो रही है, ऊपर जा रही है, ठंडी हवा आ रही है, फिर गर्म होकर ऊपर जाके बादल बन रहे हैं, बादल साइड पर चले जाते हैं. तो ये एक साइकिल बन जाता है. एज द वार्म्ड मॉइस्ट एयर राइजेज कूल द वाटर इन द एयर फॉर्म क्लाउड. और ऊपर क्या बनते जा रहे हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. द होल सिस्टम ऑफ क्लाउड एंड विंड स्पिन एंड ग्रोज. तो ये लगातार जो बादल आगे को मूव करेगा और ठंडी हवा गर्म हवा की जगह गर्म हवा ऊपर, तो एक साइकिल बन जाता है और ये स्पिन करना शुरू कर जाता है, ये रोटेट करना शुरू कर जाता है. फेड बाय द ओशियन हीट. तो ये रुकता नहीं है. क्यों, क्योंकि समुद्र के ऊपर जो हम जानते हैं एक बार पानी गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो वो लगातार वो हीट इसको देता रहता है. एंड वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द ओशियन सरफेस. और ओशियन सरफेस से पानी इवेपोरेट करता रहता है. जितना वहाँ से पानी इवेपोरेट करता जाएगा उतना ये साइकिल मूव ऊपर ऊपर जाता जाएगा. एज अ स्टॉर्म सिस्टम रोटेट्स फास्टर एंड फास्टर. फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. एंड आई फॉर्म इन द सेंटर. तो सेंटर में आई बन जाती है. इट इज़ अ वेरी कॉम एंड क्लियर इन द आई. पहले बता दिया, आई वो जगह है जहाँ सबसे कम एयर रहती है, एयर प्रेशर लगभग वैक्यूम के इक्विवेलेंट हो जाता है. विद वेरी लो प्रेशर एरिया, तो यहाँ सबसे कम प्रेशर रहता है. और इसके दोनों साइड पे द हाई प्रेशर एयर फ्रॉम अबव फ्लोज डाउन इनटू द आई. तो जब ये हवा ऊपर जाती है एक्चुअली, तो वहाँ पे जाके ठंडी हो गई तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा. तो उस जगह से ये कुछ एयर जो हमारी लो प्रेशर एयर है, जब ऊपर क्लाउड बन जाते हैं तो जाते हुए साइडों पे लो प्रेशर एयर है, बीच में आई है, उस आई के साथ ही ये एयर नीचे को मूव कर जाती है हाई प्रेशर वाली. तो इस तरह से साइकिल बन जाता है. तो हाउ साइक्लोन इज फॉर्म्ड इज ऑल कवर. अब कुछ ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे कैसी कंडीशन रहती है. देखिए, व्हेन द विंड इन अ रोटेटिंग स्टॉर्म रीचेस 39 माइल पर आवर. जब हवा जो सर्कल घूम रहा है ये 63 किलोमीटर पर आवर 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलता है, देन इट इज़ नॉन एज ट्रॉपिकल स्टॉर्म. तब तक तो इसको क्या बोलना है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म. व्हेन द विंड स्पीड रीचेस 74 माइल पर आवर, जब 74 या 119 किलोमीटर पर आवर पे आ गया, देन इट इज़ नॉन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन. तब इसका नाम बदल जाता है. तब इसको ऑफिशियली क्या नाम दे दिया जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन का नाम दिया जाता है. अब ये हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव अबव द सी कहाँ बन रहा है, पहले बता दिया समुद्र के ऊपर बनेगा, लेकिन घूमता 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 यूजुअली वीकन्स व्हेन दे हिट द लैंड. जैसे किसी लैंड को हिट करते हैं तो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं. क्यों, अभी पढ़ा कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है, पानी की गर्मी से. और मॉइस्चर भी कहाँ से मिल रहा है, ओशियन से. तो तब तक तो ये ग्रो कर जाता है, लेकिन जैसे लैंड को हिट करता है इसको जो एनर्जी मिलने वाला सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है. बिकॉज देयर आर नो लॉन्गर बीइंग फेड बाय द एनर्जी फ्रॉम द वार्म ओशियन वाटर्स. तो वहाँ पे ख़त्म हो जाए. हाउएवर, लेकिन कभी कभी दे ऑफन मूव फार इनलैंड. कई बार उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के ऊपर मूव कर जाता है. डंपिंग मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन, कई सेंटीमीटर वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है. एंड कॉजिंग लॉस ऑफ विंड डैमेज बिफोर दे डाई आउट कम्प्लीटली. और जो लगातार हवा घूम रही होती है और पेड़ों को तोड़ देती है, जान माल की नुकसान कर देती है. तो ऐसा भी हो जाता है. तो दिस इज़ अबाउट द साइक्लोन. अब अलग अलग नेम है साइक्लोन्स के, जगह के हिसाब पर है, बाकी कुछ नहीं है. तो अगर हम अटलांटिक ओशियंस की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जाना जाता है. पॉइंट नंबर 1 आपके पास है. तो स्टॉर्म को हरिकेन कहाँ बोला जाता है, अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन स्टॉर्म. उसके बाद स्टॉर्म को टाइफून कहाँ कहा जाता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे. जो हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है. इसी तरह से इसको साइक्लोन के नाम से कहा जाना जाता है, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन, जापान, फिलीपींस, इंडिया, इसको किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोन के नाम से जाना जाता है.
इसी तरह का एक साइक्लोन चलता है जिसको टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है? इट इज़ फनल शेप। ये पूरा कीप के आकार का होता है। ऐसा लगता है बादल ज़मीन को टच कर रहे हैं। सेम सिस्टम है, ऊपर बादल है, नीचे फनल का मुंह है। ये भी रोटेट करते हुए चलता है। गर्म वो देखिए, साइक्लोन कहाँ चला? समुद्र के ऊपर। और टॉर्नेडो कहाँ चल रहा है? लैंड के ऊपर। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड से तैयार होता है। तो इसमें भी जो सेंटर का एरिया है ये सक कर रहा होता है। ये जो भी चीज़ इसके रास्ते में आएगी, चाहे वो मुर्गियाँ हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे हट है, कोई भी लूज चीज़ होगी, वो टॉर्नेडो का सेंटर पॉइंट उठा के फिर ऊपर से बाहर फेंकता है। तो दिस इज टॉर्नेडो। अब टॉर्नेडो क्या है? इट इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग फनल शेप्ड कॉलम ऑफ एयर। हवा के कॉलम है, स्तंभ है, जो लगातार किसकी तरह कीप नुमा है और लगातार घूमता हुआ चलता है। इट इज़ कॉन्टैक्ट विद बोथ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एंड द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्लाउड के टाइप होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड भी होता है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ जुड़ा होता है। एक तरफ अर्थ के साथ है, ऊपर क्लाउड के साथ जो, और बीच में घूमता हुआ। अगर हम अर्थ को सेंटर से बांटते हैं तो अर्थ के नॉर्दर्न हिस्से में ये कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, या इसको क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। और हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में, अर्थ को सेंटर से डिवाइड कर दो तो इक्वेटर से निचले वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये क्लॉकवाइज घूमता है। और इट्स बेस सक द डेब्रिस डस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बता दिए, ज़मीन से जो चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसके सेंटर में लो प्रेशर एरिया है, ये हर चीज़ को अपने अंदर सक कर लेता है, चूस लेता है। और इसके टॉप से वो चीज़ें कहाँ गिरती हैं? बाहर आके गिरती हैं। तो टॉर्नेडोज़ में अगर विंड स्पीड लेस देन 180 किलोमीटर पर आवर रहती है, और जब ये चल रहा होता है तो लगभग 80 मीटर का इसका साइकिल बन सकता है, और कई किलोमीटर तक ये कवर कर जाता है। अगर हम बात करते हैं मोस्ट एक्सट्रीम टॉर्नेडोज़ की, जब बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है तो 480 किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, तो उस टाइम पे डायमीटर 3 किलोमीटर तक हो सकता है। और ये ग्राउंड पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाते हैं। मोर देन 100 किलोमीटर, लगातार 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके नुकसान पहुंचा देते हैं। इन इंडिया हमारी जो कॉस्ट लाइन है वो टॉर्नेडोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये है टॉर्नेडोज़। तो अभी इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे टॉर्नेडो पूरी साइक्लोन की स्ट्रक्चर और कैसे हम सेफ्टी कर सकते हैं इन नेक्स्ट वीडियोस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।